Friends, today we are going to question practice for the acid, base and salt chapter. So, the first question is, a solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be. कह रहा है कि कोई solution है वो क्या करता है कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका pH क्या होगा। तो एसिड का काम होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे रेड लिटमस जो है ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन जो होगा वो बेस होगा। और बेस का पीएच कितना होता है, मोर देन न्यूट्रल। न्यूट्रल कितना होता है, 7। ठीक है, 7 जो है अगर पीएच है तो न्यूट्रल होता है। तो बेस मोर देन 7 होगा, तो मोर देन 7 इसमें ढूंढो कौन है। 1 4 5 ये मोर देन, ये लेस देन 7 है। 7 के नीचे है तो ये सारे एसिडिक के हैं। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन के पीएच हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा है 10। ठीक है, तो आंसर इज दिस। तो दूसरा है, a solution react with the crushed egg cell that gives a gas that turns lime water milky. The solution contains, कह रहा है कि एक solution react करता है crushed egg cell से। जो एग सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है इससे। तो ये सॉल्यूशन है जो इससे रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो जब भी एसिड जो है जब मेटल कार्बोनेट से बनता है तो जो है वो बनाता है यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन करता है, CO2, और फिर उसका जो स्पेसिफिक सॉल्ट होता है वो। तो अब आप यहाँ पे देखो कि रिएक्ट किससे करता है, वो एसिड से करता है। तो हाँ, एसिड कौन कौन सा है, ये NaCl है जो कि सॉल्ट है, ये KCl है ये भी सॉल्ट है। ठीक है, और एक बचा है हमारे पास HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आंसर होगा यही HCl। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। कह रहा है कि NaOH के सॉल्यूशन का 10 ml को न्यूट्रलाइज कहता है HCl के 8 ml से। If we take 20 ml of that's the same solution of NaOH, the amount HCl, कह रहा है कि NaOH का 10 ml को न्यूट्रलाइज करता है 8 ml के HCl से। तो अगर 20 ml सोल्यूशन हो उसी का सेम NaOH का वही सोल्यूशन 20 ml हो तो उसके लिए कितना HCl चाहिए। ठीक है, तो अगर 10 ml के लिए 8 ml की ज़रूरत है, 10 ml NaOH के लिए 8 ml HCl, तो 1 ml के लिए 8/10। ठीक है, 8/10, और चाहिए हमको कितना, 20 ml के लिए कितना पूछ रहा है। तो 8/10 इंटू 20 बचा कितना, 16। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 16। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन्स इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। देखो, इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए किस टाइप के मेडिसिन की हमें ज़रूरत होती है। तो जो इंटेस्टाइन में जो इनडाइजेशन होता है, जो HCl का प्रोडक्शन होता है इंटेस्टाइन में, वो फूड का डाइजेशन करता है, और अगर डाइजेशन नहीं होगा तो इनडाइजेशन हो जाता है। तो इनडाइजेशन हो जाता है तो फिर वो जो HCl जो उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है वो जो है वहाँ पे जमा हो जाने लगता है, इसलिए HCl का लेवल जो है बढ़ जाता है। तो मतलब HCl लेवल बढ़ जाएगा, एसिड का लेवल बढ़ गया तो एसिडिटी हो गई। और एसिड को जो है ट्रीट करने के लिए, हम रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड का यूज़ करते हैं। कहीं दिख रहा है, हाँ, एंटासिड। ठीक है, उसके अपोजिट यूज़ करते हैं क्या, बेस। तो बेस की यूज़ करते हैं, तो फिर यहाँ पे उसमें क्या होगा, उसका आंसर एंटासिड। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देख लो आप, एंटीबायोटिक्स किसके लिए यूज किया है, किसकी को वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके लिए एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। एनाल्जेसिक ये पेन वेन के लिए होता है। ठीक है,
और ये एंटीसेप्टिक है, कहीं कट उठ गया तो वहाँ पे आप जो है लगा के और उसको इन्फेक्शन से रोक सकते हो। तो ये तीनों तो पॉसिबल ही नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा है एंटासिड। ओके, अब कह रहा है ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा से लॉन्ग टाइप के हैं तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये 5th क्वेश्चन आप देख लो 7th। वाई डज द डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज द रेन वाटर डज। कह रहा है कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि उसके जितने इम्प्योरिटी होते हैं वो सब जो है हटा दिया जाता है, वो डिस्टिल्ड हो जाता है, वहाँ पे कोई आयन नहीं होता, कोई मिनरल्स नहीं होता। और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए मेन आयंस की ज़रूरत होती है, तो उसमें आयंस होता ही नहीं है, इसलिए डिस्टिल वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। जबकि रेन वाटर जो है वो इम्प्योर होता है, उसमें सारे चीज़ होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें आयंस होते हैं, तो इसलिए वो ईजिली जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे उसको प्योरीफाई करके हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से वाटर के प्योर कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्टिल वाटर। उसमें ना तो मिनरल्स होता है और ना ही कोई आयंस होता है। और जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा उसके लिए आयंस की उसको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ना आयंस होता है ना मिनरल्स होता है डिस्टिल वाटर में, जबकि रेन वाटर के पास सब कुछ होता है, इसलिए ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है और ये जो है नहीं कराता है। ठीक है, आप देखो why do acids not show the acidic behavior in absence of water। ये इसलिए नहीं करता है कि जब वो वाटर के साथ मिक्स करता है तो एसिड जो है अपना आयन जो है वो फ्री कर देता है। ठीक है, और जैसे ही आयन फ्री करता है वो H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, तो जो है वो कोई भी एसिडिटी को शो करने के लिए वो आयन ही होता है, H+ आयन ही होता है जो उसकी एसिडिटी को शो करता है। अगर H+ आयन उसमें नहीं है, हाइड्रोजन आयन, तो फिर जो उसकी एसिडिटी की जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। तो वाटर के एब्सेंस में ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं होगा। अब ये देखो 9th क्वेश्चन। 5 सॉल्यूशन ABCD and E when tested with universal indicator so as pH है। ये 5 जो है इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है टेस्ट करने के लिए, जिसका pH है 4, 1, 11, 7 एंड 9। ठीक है, और इसका तो ये पूछ रहा है कि विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा होगा, तो न्यूट्रल किसका pH कितना होता है 7। स्ट्रांगली अल्कलाइन, स्ट्रांगली अल्कलाइन मतलब नियर अबाउट बेस, और मोर देन न्यूट्रल, तो 7 से जिसका ज़्यादा होगा और वो भी स्ट्रॉन्ग पूछ रहा है तो एकदम जो बेस के करीब होगा। तो यहाँ पे स्ट्रांगली कौन सा होगा 11। ठीक है, स्ट्रांगली एसिडिक तो नियर अबाउट 1, 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो है स्ट्रांगली एसिडिक होगा। स्ट्रांगली एसिडिक का pH होगा 1। वीकली एसिडिक तो 4। ठीक है, और वीकली अल्कलाइन, तो वीकली अल्कलाइन के लिए क्या होगा 9। ठीक है, तो दिस इज़ द क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट जो है वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना ही।